हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल पढ़ चुके थे पीरियोडिक टेबल के इन्वेंशंस के बारे में, जब हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्या होती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको कल दे चुका था इसके बारे में कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आखिरकार होती क्या है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्या होती है पीरियोडिसिटी और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले देन पीरियोडिसिटी। What is periodicity? मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं लास्ट लेक्चर का आपको। Periodicity is the repetition of properties after definite interval of time। कितने देर के बाद? Definite interval of time। Then what is the cause of periodicity? इस periodicity का cause क्या है, आखिरकार क्यों होती है, ये हम लोगों ने देखा था। क्योंकि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का होता है वो सेम आने लग जाता है, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा वो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। यही एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। दैट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये क्या था? ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड लास्ट इज द पोटेशियम। यहां से देखता हूं हाइड्रोजन इज 1s1, इट इज 1s2 एंड 2s1। इसमें सब कुछ करके एंड में आएगा 3s1, इसमें सब लास्ट में आएगा दैट इज 4s1। तो अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो लास्ट शेल में मेरे पास ns1 कॉन्फ़िगरेशन सबके आस फॉलो अप हो रहा है, और अगर ns1 है दैट मींस सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम, दैट मींस ये सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक ही ग्रुप के हैं और एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जो कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या होगी, रिपीट होगी। उसी तरीके से अगर हम अगला ग्रुप देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड लास्ट वन इज द बिस्मथ। अगर मैं यहां से बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, देन यहां पर क्या आएगा 3p3, हियर इज द 4p3, यहां पर आएगा 5p3 एंड 6p3। अगर मैं इन्हीं को देखूं तो लास्ट np3 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ns2 np3 दैट इज 2s2p, 3s3p, 4s4p, इन सब के साथ तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, दैट मींस ये सारे क्या शो करेंगे, आपके सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही क्या कहलाता है पीरियोडिसिटी। इनका रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बताया मैंने आपको, ड्यू टू रिपीटेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि आखिरकार ये रिपीटेशन होता कितने शेल्स के बाद है, कितने वैल्यूज के बाद इस रिपीटेशन को शो किया जाता है, देन दिस टाइप ऑफ रिपीटेशन will occur after a definite interval of time। और उन्हीं एटॉमिक नंबर्स को जिनके बाद ये रिपीटेशंस होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम वो बात करें, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड लास्ट वन इज द सीजियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम इज द 19, देन दिस वन इज द 37। इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। 36 का 54 एंड दिस इज द 54 क्या 55। क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, 2, 8, 8, 18 एंड लास्ट वन इज आल्सो 18 एंड नेक्स्ट वन इज द 32। तो ये जो एटॉमिक नंबर है जिनके बाद कोई भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। यहां पर क्या कहेंगे, दीज नंबर्स आर कंसीडर्ड एज मैजिक नंबर्स। ये क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर मतलब वो एटॉमिक नंबर्स, मैजिक नंबर आखिरकार क्या है, वो एटॉमिक नंबर जिनके बाद एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज की क्या शो करेगा, रिपीटेशन को शो करता है। दैट इज 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ये कहलाते हैं आपके मैजिक नंबर्स। ओके, देन ये था पीरियोडिसिटी। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो IUPAC नेमिंग होती है उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो